गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के लिए तो वो है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की, तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो इस चैप्टर को अभी आज का टॉपिक पढ़ने से पहले बात कर लेते हैं पिछले क्लास के पोल रिजल्ट के बारे में। तो पिछले क्लास का जो पोल रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके का था। पिछले क्लास में हमने सीखा था बीजीय व्यंजकों को कैसे कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। तो 3 सवाल पूछे थे, 3 में से जो है वो बहुत से बच्चों ने तो आंसर ही नहीं किया। पहले तो यही शिकायत है कि बहुत से बच्चों ने जो है वो किया ही नहीं आंसर, है ना। और जिन बच्चों ने आंसर किया तो थोड़ा सा गलत थोड़ा सा सही होता रहा, लेकिन जिन बच्चों ने सभी के सभी सवाल बिल्कुल करेक्टली आंसर किए थे उनके नाम है काजल, भूमिका, दीपिका, चीनू और रितिका। ठीक है, तो चलिए क्लास को, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है हम पढ़ रहे थे बहुपद के बारे में। तो आज हम अच्छे से सीखेंगे कि बहुपद एक्चुअल में होता क्या है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ अपने पाठ के नाम में बहुपद सीखा था। इतने दिनों से जो हम पढ़ रहे थे वो हम बीजीय व्यंजक पढ़ रहे थे, पर आज हम असल में सीखेंगे कि ये जो बहुपद है ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बहुपद के बारे में सीखते हैं कि बहुपद है क्या। तो नंबर 1, सबसे पहले तो बहुपद की परिभाषा ध्यान से सुनो। बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की अधिकतम घात चर के सभी घात पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब देखो यहां से हमने एक चीज निकाली कि बहुपद क्या है। तो भाई बहुपद भी बीजीय व्यंजक का ही एक टुकड़ा है। बीजीय व्यंजक से ही निकल के कुछ पैदा हुआ और उसका नाम है बहुपद। ठीक है, क्या है, तो बीजीय व्यंजक की तरह ही एक बहुपद भी होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जैसा हमारा बीजीय व्यंजक होता है ना, उसी कैटेगरी का बहुपद भी होता है, लेकिन ये खास तरह का बीजीय व्यंजक है जिसके पास क्या होगा, जो चर है और उस चर की जो घात है बच्चों वो पूर्ण संख्या होगी। तो फिर से इस टॉपिक को अभी शुरू से हम सीख रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। चैट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, चैट में नाम वगैरह छोड़ो, बस अभी इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने बहुपद अच्छे से नहीं सीखा तो पूरे चैप्टर में फिर दिक्कत आएगी। मैंने पहले ही बता दिया, अगर यहाँ पे बहुपद अच्छे से नहीं सीखा तो पूरे चैप्टर नंबर 2 में आपको दिक्कत आएगी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सीखिए। हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको हम कहते थे बीजीय व्यंजक। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि भाई ये बीजीय व्यंजक से आप क्या समझते हो। बीजीय व्यंजक से क्या समझते हैं आप, क्या होता है बीजीय व्यंजक के पास। सोचो और बताओ, किसे कहते थे हम बीजीय व्यंजक, जिसके पास क्या हो। हाँ बोलो। अचर और संक्रियाएं। ठीक है, पहला चर हो, दूसरा उसके पास क्या हो, तो भाई उसके पास एक, हाँ अचर भी हो, है ना, अचर भी हो, और तीसरा क्या हो, तो भाई तीसरा उसके पास संक्रिया भी हो। संक्रिया, ठीक है। चलो, तो अभी बीजीय व्यंजक ने हमें कहा कि भाई किसी को अगर बीजीय व्यंजक बनाना है ना तो उसके पास तीन चीजें उसके पास होनी चाहिए, चर, अचर और संक्रिया। लेकिन जो बहुपद है, बीजीय व्यंजक ने 3 चीजें मांगी लेकिन बहुपद ने जो है वो 4 चीजें मांगी। यहीं पर जब मैं ये लाइन अभी लिखूंगी तो यहीं से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि बीजीय व्यंजक और बहुपद में अंतर क्या होता है। क्योंकि बहुपद एक बीजीय व्यंजक ही होता है, तो इसलिए बहुपद के पास भी होना चाहिए चर, दूसरी चीज बहुपद के पास भी होना चाहिए अचर, और तीसरी चीज बहुपद के पास भी होनी चाहिए संक्रिया। ठीक है, लेकिन बहुपद ने कहा कि ये सब तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं खास तरह का बीजीय व्यंजक हूं तो मुझे एक और चीज चाहिए। तो बहुपद ने हमारे सामने एक और शर्त रखी कि देखो मेरे पास जितने भी चर होंगे ना, जैसे कि चर है ना, बहुपद के पास ऑब्वियस सी बात है भाई चर तो होगा ही होगा। तो जितने भी चर होंगे, जो भी चर होंगे, उन चरों की जो घात होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तो बच्चों वो होनी चाहिए पूर्ण संख्या। बस इसको याद रखना, ये चीज याद रखना अच्छे से कि बहुपद ने 4 चीजें बोली और बीजीय व्यंजक ने सिर्फ 3 ही चीजें बोली थी। बीजीय व्यंजक ने कहा कि जिसके पास चर, अचर, संक्रिया होगी उसको बीजीय व्यंजक बना दो, लेकिन बहुपद ने कहा चर, अचर, संक्रिया तो भाई चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में जो चर है उसकी घात
पूर्ण संख्या हो। ठीक है, क्या हो गया बेटा, फिर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। हाँ, पहले तो देखो भाई, क्लास को थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करो, ठीक है। बहुत से बच्चे देखो बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी क्लास को बिल्कुल टाइम से ज्वाइन कर लिया कीजिए। हाँ, इसको फिर से सीखेंगे अभी, बस 1 मिनट। इसका मैं एक बार स्क्रीनशॉट भेज दूं ग्रुप में, ताकि बाकी बच्चों को भी लगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, फिर नहीं तो वो इसको मिस कर देंगे। और क्योंकि अगर अभी ये नहीं सीखा तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, पूरे चैप्टर में दिक्कत होगी। हाँ, अभी मैंने कुछ बोला नहीं बेटा, इसलिए वॉइस नहीं आ रही है। चलिए, तो हम यहाँ पे पहले तो जितने बच्चों ने क्लास को भी ज्वाइन किया, तो देखो आप सभी 7 मिनट लेट हो बच्चों, थोड़ा सा क्लास को टाइम से ज्वाइन कर लिया करो। जैसे ही आपके 8:30 बजते हैं, 8:25 पे आप सभी क्लास में आ जाने चाहिए, ठीक है। चलो, तो मैं फिर से बता देती हूँ हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं बहुपद के बारे में। क्या हो गया, फिर से बोलिए, क्या हो गया। मैम मेरी लिंक ओपन नहीं हो रही थी, इसलिए लेट हो गया। अच्छा देखो, अगर अभी लिंक में दिक्कत आए ना तो फटाफट से ग्रुप में बोल दिया करो। देखो 8:20 पे जुड़ना स्टार्ट कर दिया करो। 8:20 पे आपको लगता है कि लिंक नहीं चल रहा, फटाफट से ग्रुप में बोलो कि मैम लिंक नहीं चल रहा, सर लिंक नहीं चल रहा, आपको इसका सोल्यूशन फटाफट से बता देंगे, ठीक है। तो 8:20 से आप क्लास में जुड़ना शुरू कर दिया करो। चलो, अब इसको स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं बहुपद के बारे में। तो हमने सीखा कि देखो भाई, जो ये बहुपद होता है ना, वो कुछ कोई कोई और चीज नहीं है, ये भी बीजीय व्यंजक से ही निकल के आया है, ठीक है। तो बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें चर की सभी घात पूर्ण संख्या होती है। तो हमने यहाँ पे 2 चीजें लिखी है, देखिए 2 चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। पहली चीज मैंने लिखी कि बीजीय व्यंजक होता है चर, अचर और संक्रिया। बीजीय व्यंजक जिसके पास चर भी हो, अचर भी हो और संक्रिया भी हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। और जो बहुपद है बच्चों, बहुपद भी क्योंकि बीजीय व्यंजक ही होता है, इसीलिए इसमें चर भी हो, अचर भी हो, संक्रिया तो होनी ही चाहिए। और चौथी शर्त इसने रखी कि चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या हो, ठीक है। बताओ, समझ आया अभी। बीजीय व्यंजक ने कही 3 शर्तें और बहुपद ने कही 4 शर्तें। तो जिसके पास ये 3 चीजें होंगी उसको हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। लेकिन जिसको बहुपद बनना है उसके पास ये 4 चीजें होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। वैसे तो आप सभी को पता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पर फिर से मैंने यहाँ पे आपके लिए एक बार यहाँ पे लिख लिया है। पूर्ण संख्या कहा जाता है किसको, तो 0 से लेकर के जो संख्याएं हमारी चलती जाती है अनंत तक, इंफिनिटी तक, उनको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। बेटा अभी चैट में लिखना रहने दो, अभी चैट में लिखने में समय मत वेस्ट करो, सीखो। क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं सीखा तो आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तभी तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप चैट में ध्यान देते हो। चैट में अभी कुछ मत लिखो, नाम वगैरह मुझे बहुत से बच्चों के पता चल चुके हैं, तो बार बार अभी आप मत लिखो, बस यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है, क्योंकि हमने पीछे अभी पढ़ा कि चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो पूर्ण संख्या को जानना जरूरी है। तो मैंने बताया पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर के 30 तक मैंने लिखी है, लेकिन ये 30 से भी आगे चलती जाएगी, 1000 10,000 करोड़ 10 करोड़, बहुत मतलब ये अनंत तक जाएगी, तो इनको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ये सभी पूर्ण संख्याएं होंगी, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको आप पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, तो उनके उदाहरण मैंने यहाँ लिख रखे हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। नंबर 1, अगर कोई संख्या ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब होता है कि अगर वो नेगेटिव साइन वाली है, माइनस का चिन्ह अगर उनके पास है, तो हम कहेंगे कि वो पूर्ण संख्या नहीं बन सकती। बिल्कुल ध्यान से सुनो, अगर तो पॉजिटिव हुई तो पूर्ण संख्या होगी, लेकिन अगर माइनस वाली संख्याएं दिख गई तो उनको हम पूर्ण संख्या नहीं कहते। अगर आपको दशमलव वाली संख्याएं दिख गई तो उसको भी हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। अगर आपको बटे वाली संख्या दिख गई, बटे वाली संख्या का मतलब परिमेय संख्या कह लो या p बटा q कह लो या भिन्न कह लो, तब भी वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। और अगर कोई संख्या है जो वर्गमूल के अंदर बैठी है तो हम कहेंगे कि इसको भी हम पूर्ण
संख्या का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, ये 4 तरीके की संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। स्क्रीन नहीं बेटा दिखाई क्लास को दे लेफ्ट रही। करके फिर से ज्वाइन कर लो। मैं स्क्रीन को यहाँ से फिर से रीशेयर करती हूँ। एक तो देखो, जब आपकी क्लास होती है तो कोशिश क्या करें कि अपना इंटरनेट बचा के रखा करें, ठीक है, और अपना नेटवर्क जो है वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि इन दोनों कारण से स्क्रीन नजर नहीं आती। अगर नेट बचा हुआ है और नेटवर्क भी सही है तो स्क्रीन नजर आएगी, नहीं तो बेटा नहीं आ पाएगी। ठीक है चलिए, तो नंबर 1 जिसके पास माइनस का साइन है वो पूर्ण संख्या नहीं बन सकती। नंबर 2 जो जिसके पास दशमलव है वो भी पूर्ण संख्या नहीं बन सकती। जो बटे में लिखी है वो भी पूर्ण संख्या नहीं होती, और जो वर्गमूल के अंदर लिखी है उसको भी हम पूर्ण संख्या नहीं कहते। अगर आपको क्लियर है कि किसको पूर्ण संख्या कहना है किसको नहीं कहना है तो वाई लिखेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन इसी पर आधारित है। बताओ किसको पूर्ण संख्या कहना है किसको नहीं कहना है। अगर तो सीधी सीधी सी संख्याएं हैं तो पूर्ण संख्या होगी, माइनस की आ गई, दशमलव की आ गई, बटे वाली आ गई, वर्गमूल वाली आ गई, तो साफ मना करना कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब क्योंकि चर की घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, किसमें, चर की घात में। घात में हमें पूर्ण संख्या चाहिए, बाकी हमें किसी में नहीं चाहिए। तो चलिए बताओ, ये जो मैंने यहाँ पे 4 उदाहरण लिखे हैं, मुझे बताओ ये जो पहला उदाहरण है y की घात 3 जमा 5, क्या इसमें चर कौन है? इसमें 3 चर कौन है? मैंने चर कहा बेटा, चर कौन है? y y। और इस Y। चर की घात कितनी है? हम 3 3। क्या 3 एक पूर्ण संख्या होती है? यस मैम। यस मैम। तो क्या इसको बहुपद कहोगे? यस मैम। समझ आया कैसे बहुपद को पहचानते हैं? नंबर 1 हमने देखा कि ये जो चीज लिखी गई थी बच्चों, ये बस लिखी गई थी, मुझे नहीं पता ये क्या है। इसका पता लगाने के लिए मैंने इतना देखा कि इसके पास चर है और अचर है और संक्रिया है, तो मेरे लिए ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अभी मेरे लिए एक बीजीय व्यंजक है। पर फिर मैंने इसको और ध्यान से देखा तो मैंने देखा इसका चर तो y था, y की घात में 3 था, 3 जो है वो पूर्ण संख्या है। तो अगर किसी बीजीय व्यंजक की घात पूर्ण संख्या हो, अगर किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उसको हम बहुपद का नाम दे सकते हैं। तो ये जो पहला उदाहरण बच्चों हमारे पास है ये बहुपद बन सकता है। बीजीय व्यंजक तो ये पहले से ही था, है ना, क्योंकि इसके पास चर अचर संक्रिया तो है पहले से, तो बीजीय व्यंजक तो ये पहले से ही था। लेकिन क्योंकि इसकी घात जो है वो भी पूर्ण संख्या है तो ये बीजीय व्यंजक होने के साथ साथ क्या कहलाया जाएगा? तो ये बहुपद भी कहलाया जाएगा। बहुपद किसकी वजह से बना? तो घात में 3 की वजह से ये बहुपद बना। चलो अगला उदाहरण बताओ, x की घात -5 -4। पहले बताओ इसमें चर कौन है? हम x और इसमें इस चर की घात कितनी है? -4। -5। क्या -5 एक पूर्ण संख्या होती है? नो मैम। नो मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई चर x था, चर की घात -5 थी, -5 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। तो इसमें क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो हम कहेंगे कि ये बहुपद बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। नो मैम, नहीं बनेगा। बिल्कुल, तो इसको हम बहुपद नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जी इसकी जो घात थी वो पूर्ण संख्या वाली नहीं थी, तो ये बहुपद नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बहुपद तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल, ये बहुपद नहीं है, लेकिन बच्चों ये बीजीय व्यंजक है, क्योंकि बीजीय व्यंजक हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ 3 शर्तें रखता है कि भाई क्या करो, चर ले आओ, अचर ले आओ, उनके बीच में संक्रिया करा दो तो वो बीजीय व्यंजक बन जाएगा। लेकिन अगर ये बीजीय व्यंजक तो बन गया था, लेकिन इसको अगर बहुपद भी बनना है तो भाई इसके चर में घात होनी चाहिए थी, पूर्ण संख्या, जो कि नहीं थी। ठीक है, बहुपद बनना है तो घात में पूर्ण संख्या लेके आओ तो बहुपद बन जाओगे, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद भी नहीं बन सकते। चलिए बताओ जरा, क्या इसमें चर कौन है? मैम मेरी दोबारा समझा दो, मेरी क्लास बैक हो गई थी। और चर की घात कितनी है? हाँ, इसको दोबारा समझने के पहले ये बता दो, चर की घात कितनी है? 3/7। ठीक है, चर की कहां से क्लास लेफ्ट हुई थी आपकी? बहुपद की परिभाषा तक तो हमने कर लिया था, उसके बाद बताओ।
मैम वो क्या नाम है, आप बोला इस सवाल से जो पहले सवाल पूछ रहे थे ना, वहाँ पे हुई थी लैब। ठीक है, तो उसको बाद में करेंगे, इसको सीख लो। ठीक है, मतलब प्रश्न नंबर 1 कर लिया था, प्रश्न नंबर 2 नहीं किया। उसको बाद में करेंगे, पहले इसको कर लो। ठीक है, तो हम बस यही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो चीज लिखी गई है ना, इसमें चर कितना है। तो हमने कहा इसमें जो चर है वो तो a है। ठीक है, और इस चर की जो घात है वो कितनी है, तो हमने कहा a की घात यहाँ पर है 3/7। बस दो चीजें देखी, एक चर देखा, चर की घात देखी, चर था a, चर की घात थी 3/7। तो हमने पूछा कि क्या ये एक पूर्ण संख्या है, क्या घात में जो 3/7 लिखा है क्या वो पूर्ण संख्या है, बताओ। नो मैम। ठीक है, तो क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। नहीं बनेगा। नो मैम। नहीं बनेगा, लेकिन क्या ये बीजीय व्यंजक है, क्या ये बीजीय व्यंजक है। चैट में लिख लो ना, जरूर नहीं माइक ऑन करके बोलो, चैट में लिख लो फटाफट से। क्या इसको बीजीय व्यंजक कह सकते हो, बहुपद तो नहीं बन पाया क्योंकि भाई इसकी जो घात थी वो तो पूर्ण संख्या नहीं थी, पर क्या ये बीजीय व्यंजक बन सकता है। सभी का आंसर नो है। क्यों क्यों नहीं बन सकता बीजीय व्यंजक, बताओ। क्योंकि मैम ये बटे में है। अरे तो बीजीय व्यंजक को क्या फर्क पड़ता है बट्टे से, बीजीय व्यंजक व्यंजक ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बीजीय व्यंजक ने कहा चर लाओ, अचर लाओ, संक्रिया लाओ, बस 3 चीजें कही। बटे वाली चीज तो बहुपद ने मांगी थी, बीजीय व्यंजक ने तो नहीं मांगा था। तो अब बताओ बीजीय व्यंजक होगा कि नहीं होगा। मैम होगा। होगा बिल्कुल, क्योंकि बीजीय व्यंजक किसी की भी घात को नहीं देखता। बीजीय व्यंजक कहता है चर लेके आओ, अचर लेके आओ, उनके बीच में संक्रिया डाल दो, बीजीय व्यंजक बन जाएगा। लेकिन बहुपद ने कहा कि चर अचर संक्रिया तो चलो मैं ले लूंगा, वो सब तो ठीक है, लेकिन बहुपद के लिए घात भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर घात में पूर्ण संख्या हुई तो बहुपद बनेगा, अगर नहीं हुई तो सॉरी नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन बीजीय व्यंजक कहता है कि मुझे घात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चर दिख गया, अचर दिख गया, संक्रिया दिख गई तो बन गया बीजीय व्यंजक। चलिए अगला बताइए, इसमें चर कितना, चर की घात कितनी। मैम चर बी है और 5.5। ठीक है, और घात है इसमें 5.5। तो बताओ 5.5 पूर्ण संख्या होती है। नो मैम। यस नहीं कह रहे कोई, क्या जिसने यस कहा अभी गलत है। पूर्ण संख्या नहीं होती 5.5, और क्योंकि अगर ये पूर्ण संख्या नहीं तो ये बहुपद भी नहीं बन सकता। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये बीजीय व्यंजक बन सकता है। यस मैम। बिल्कुल, यस चर देख लिया, अचर देख लिया, संक्रिया दिख गई तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये बीजीय व्यंजक तो बन सकता है, लेकिन ये बहुपद नहीं बन सकता। तो बस ये था हमारा, जो हमने इसमें अंतर अच्छे से सीखना था, जो हम मुझे लगता है कि अभी काफी अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा कि क्या अंतर होता है एक बीजीय व्यंजक और बहुपद में। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, जिन्होंने भी इसको मिस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 था कि x की घात -5 माइनस चर। हमने देखा कि चर यहाँ पे x है, लिख दिया, घात यहाँ पे -5 है, -5 लिख दी। फिर हमने देखा कि -5 तो पूर्ण संख्या नहीं होती, जब -5 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये चीज बहुपद भी नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन ये बीजीय व्यंजक है, बिल्कुल बीजीय व्यंजक बन सकता है, क्योंकि हमको बीजीय व्यंजक बनाने के लिए चर चाहिए, अचर चाहिए, संक्रिया चाहिए, जो इसके पास था, इसलिए ये बीजीय व्यंजक बन गया, लेकिन ये बहुपद नहीं बन सका। अभी भी किसी को डाउट है पूर्ण संख्या क्या होती है तो फिर से सुन लो। पूर्ण संख्याएं होती हैं ऐसी जो बिल्कुल सीधी हो, 0 से लेकर के कहीं तक भी लेके जाओ। नेगेटिव नंबर को पूर्ण संख्या नहीं बोलते, दशमलव वाली संख्या को पूर्ण संख्या नहीं बोलते, बटे वाली संख्या को पूर्ण संख्या नहीं बोलते, और वर्गमूल वाली संख्या को भी पूर्ण संख्या नहीं बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो तो हमने 4 उदाहरण किए। यहाँ पर अगर ध्यान से एक चीज को नोटिस करें तो मेरे साथ आप भी नोटिस करना कि देखो ये चारों के चारों जो उदाहरण थे ये बीजीय व्यंजक तो थे, लेकिन ये बहुपद नहीं थे। बहुपद इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक था, वो था हमारा पहला वाला ऑप्शन, बाकी सभी बहुपद की कैटेगरी नहीं बन सके। तो यहां से एक चीज हमने पकड़ी कि भाई इस गणित में जितने भी बीजीय व्यंजक हैं, ठीक है, इस गणित में जितने भी बीजीय व्यंजक हैं, जरूरी नहीं होता कि वो सभी के सभी बहुपद बने। कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद बन जाते हैं, कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं बन पाते। जैसे कि ये बीजीय व्यंजक था, बहुपद बन गया, लेकिन ये तीनों भी तो बीजीय व्यंजक थे, पर ये बहुपद नहीं बन पाए। तो अगर आपको मैं ऐसा बोलूं बच्चों कि क्या
सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा, हाँ या ना? सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, हाँ या ना? नो मैम। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने बताया। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अभी हम यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं। भाई देखो, ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक, ये भी बीजीय व्यंजक, ये भी बीजीय व्यंजक, ये भी बीजीय व्यंजक, सभी के सभी बीजीय व्यंजक थे, लेकिन सभी के सभी बहुपद नहीं बन पाए। तो इससे हमने एक चीज पकड़ी कि इस गणित में जितने भी बीजीय व्यंजक हैं, मतलब कि सभी के सभी जो बीजीय व्यंजक हैं, जरूरी नहीं होता कि वो बहुपद हो। सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। क्लियर हुआ? सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद बन जाएंगे, कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं बन पाएंगे। तो इस लाइन को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, क्योंकि ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे पता लगता है कि आपको बीजीय व्यंजक और बहुपद में अंतर पता है कि नहीं पता है। चारों के चारों बीजीय व्यंजक थे, लेकिन चारों के चारों बहुपद तो नहीं बन पाए। एक बहुपद बन गया, 3 बहुपद नहीं बने। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं। सही लाइन क्या होगी कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद बन जाते हैं, कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं बन पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने बहुत सीख लिया, पूर्ण संख्या सीख ली, सब कुछ सीख लिया। तो मुझे बताओ कि ये जो आपको यहाँ पे पहला उदाहरण दिख रहा है, इसको बहुपद कहोगे कि नहीं कहोगे? ये बहुपद है या नहीं, हाँ या ना? यस मैम, ये बहुपद है। ठीक है, क्योंकि हाँ, बहुत मैम। सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है? यस मैम। हाँ देखो, अब सुन लो, अभी माइक ऑफ रखो, अभी सुन लो। करना क्या होता है, आपको जो चीज दे रखी है, ये बीजीय व्यंजक आपको दे रखा है, बीजीय व्यंजक दिया था, पूछा बहुपद है कि नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसका चर कौन है। ठीक है, नंबर 1 चर कौन है, नंबर 2 उस चर की घात कैसी है। तो मैंने देखा भाई, जो मेरा पहला उदाहरण था उसमें अगर मैं बोलूं तो चर मेरा x है ना? चर देखो तो x है, चर की घात कितनी है बताओ? 2 मैम। 2। क्या 2 एक पूर्ण संख्या होती है? यस। तो अगर इसकी घात पूर्ण संख्या वाली है तो हम कहेंगे हाँ ये बहुपद बन सकता है। तो पहला ऑप्शन बहुपद बनेगा। दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में भी जो चर है वो x ही है, लेकिन चर की घात देखो, घात कितनी है? मैम बटे में है 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या होता है? नो नहीं होता। तो अगर घात में पूर्ण संख्या नहीं तो ये बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं बन सकता। ठीक है, जो चीज यहाँ पे लिख रखी है, क्योंकि इसकी घात में 1/2 आ गया, चर की घात होनी चाहिए पूर्ण संख्या, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे ये बहुपद नहीं बन सकता। पहले वाला ऑप्शन बहुपद बन गया भाई, क्योंकि चर में 2 था, 2 पूर्ण संख्या थी तो बहुपद बना दिया। लेकिन इसकी घात पूर्ण संख्या में नहीं है, बटे में है, तो हम कहेंगे ये बहुपद नहीं बन सकता। चलो, एक तो हमने ये सीख लिया कि बहुपद कब नहीं बनेगा, जब उसकी घात में पूर्ण संख्या नहीं होगी। लेकिन अभी 4 केसेस और हैं जो आपको याद रखने हैं कि कब बहुपद होगा, कब बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो पहला केस, अगर बच्चों चर की घात ऋणात्मक हो, ठीक है, तब भी हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, अगर x और x की घात में लिख दूं मैं -5 जमा का 8, तो क्या इसको आप बहुपद कहोगे, हाँ या ना? नो मैम। यस मैम। नो मैम। अभी मुझे यस सुनाई दे रहा है, कौन कह रहा है यस? देखो ना, x है, x की घात देखो -5 है, क्या -5 पूर्ण संख्या होती है? नो मैम। नहीं होती। तो क्या ये बहुपद बनेगा? नो मैम। नहीं बनेगा। तो इसलिए क्रॉस हो गया कि क्योंकि चर की घात में -5 था, इसीलिए हम इसको बहुपद नहीं बना सके, क्योंकि -5 पूर्ण संख्या की कैटेगरी में नहीं आता। अब इसी सवाल को अगर मैं बदल दूं, मैं लिखूं x को ऐसे का ऐसा, जमा का निशान 8 और 8 की घात -5, क्या अब इसको बहुपद कहोगे? नो क्यों, कारण बताओ? मैम, क्योंकि -5 है ना। -5 किसकी घात है?
8 की। मैम क्या 8 की। क्या 8 चर है? नो मैम। नहीं है। चर कौन है? x है। x की घात कितनी है? कुछ भी। एक। कुछ भी नहीं बोलते, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास एक होता है, ठीक है, एक है। हमने इसको ध्यान से देखा और ध्यान से देखने पे ये पाया कि भाई इसका जो चर था वो था x, और x की जो घात थी वो थी 1, और 1 पूर्ण संख्या होता है। तो अगर इसकी घात पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? मैम होगा। होगा, बिल्कुल। तो यहां से हमने एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि भाई बहुपद ने जो शर्त रखी है कि चर की घात होनी चाहिए पूर्ण संख्या। बहुपद को अचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 यहाँ पे अचर है, 8 यहाँ पे एक कांस्टेंट है, 8 से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। 8 की घात में आप -5 लिखो, 0 लिखो, -10 लिखो, बटा लिखो, दशमलव लिखो, उसको बहुपद को फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुपद जो शर्त लगाता है वो सिर्फ चर पे लगाता है। चर मतलब XYZ ABC। इंग्लिश की जो चीजें हैं, जो इंग्लिश से मैथ में आई हुई हैं, उनके ऊपर शर्त लगेगी कि ऐसी चीजों की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 8 9 10 11 12 इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए हमने बस यहाँ पे देखना है, इसे मैं कह रही हूँ सिर्फ दो चीजों को देखो, एक अपना चर देखो, दूसरा उसी चर की घात देखो। इधर उधर नजर दौड़ानी ही नहीं है। चर देखो, चर की घात देखो, चर की घात अगर पूर्ण संख्या है वहीं पे बात खत्म। पूर्ण संख्या घात में मिल गई, बहुपद बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगली कंडीशन ये कह रहे हैं कि चलो घात वाली बात तो हो गई, अब ये कह रहे हैं कि अगर कभी आपका जो चर है वो अगर वर्गमूल के अंदर चला जाए तब भी उसको बहुपद का नाम मत देना। तो मैं अगर यहाँ पे एक उदाहरण लिखूं, 4 वर्गमूल के अंदर बैठा है हुआ ये y, ठीक है, वर्गमूल के अंदर बैठा हुआ ये y और -10, तो मुझे बताओ क्या इसको बहुपद कहोगे? नो मैम। नहीं कहेंगे, क्योंकि शर्त ने कहा, दूसरी शर्त ने कहा कि अगर आपका चर वर्गमूल के अंदर चला जाता है तब भी उसको बहुपद का नाम नहीं देना है। हमने कहा ठीक है, y वर्गमूल के अंदर चला गया तो इसको तो बहुपद नहीं कह सकते। सवाल को फिर से घुमा दूं, मैं लिख दूं वर्गमूल का 5, y बाहर, y की घात 2 -10, क्या अब इसको बहुपद कहोगे? यस मैम। यस, बिल्कुल कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हमारी नजर जानी चाहिए सिर्फ चर पे। मुझे नहीं फर्क पड़ता ये 10 क्या कर रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता ये 5 क्या कर रहा है, मुझे फर्क पड़ता है जो मेरा चर है, जो मेरा y है वो क्या कर रहा है। y जो था वो वर्गमूल से बाहर था, y का इस वर्गमूल से कोई लेना देना नहीं है। वर्गमूल सिर्फ और सिर्फ 5 के ऊपर है, y वर्गमूल में नहीं है, और y की जो घात है वो 2 है। y की घात 2 होने का मतलब 2 एक पूर्ण संख्या है, y की घात पूर्ण संख्या है, तो मैं इसको बहुपद का नाम दे सकती हूँ। ऊपर वाले केस को इसलिए गलत किया क्योंकि ऊपर वाले केस में y वर्गमूल के अंदर बैठा था, नहीं चाहिए। चर जो है वर्गमूल के अंदर नहीं जाना चाहिए, संख्या जा रही है, जाने दो, संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन कहती है अगर चर की घात भिन्न में हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं 4 x की घात 5/2, ठीक है, -15, क्या इसको बहुपद कहोगे? नो मैम। नो मैम। क्यों? कारण बताओ। क्योंकि बटे में है। क्योंकि x है चर, चर की घात बटे में है, तो चर की घात बटे में आ गई, मतलब पूर्ण संख्या नहीं थी, तो इसको बहुपद नहीं कह सकते। अब सवाल को फिर अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं लिख दूं 4/5 x की घात 5 -10, इसको बहुपद कहोगे? यस मैम। वो तो नहीं आ रहा किसी का। बिल्कुल बहुपद कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि x की घात 5 है, ठीक है, ये जो 4/5 लिखा है ये तो मेरी संख्या है, इससे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घात भी नहीं 4/5, 4/5 खुद एक संख्या है, संख्या को नहीं देखना है, बस अपना चर देखो, चर की घात देखो, ठीक है। तो ये बहुपद हो जाएगा।
अब आखिरी कंडीशन कहती है चर अगर हर में हो, मतलब अगर मैंने लिखा है 5 जमा वाई बटे में एक्स, मेरा जो एक्स है वो अगर बटे के नीचे चला गया, एक्स का कोई सा भी चर ए बी सी डी एफ जी कुछ भी ले लो, अगर वो बटे के नीचे चले गए हैं तब भी इसको बहुपद नहीं कह सकते। चर हर में नहीं होना चाहिए, चर जो है वो बटे के नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि एक्स जमा वाई बटा 5, तो तब ये बहुपद बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि चर, दोनों के दोनों चर ऊपर बैठे हैं, नीचे कौन है? नीचे मेरी संख्या है। तो चर अगर बटे के नीचे घुस जाए तब भी बहुपद इसको नहीं बनाना है, ठीक है। चर कहां चला जाए? अगर बटे के नीचे। चर अगर वर्गमूल के अंदर चला जाए तब भी इसको बहुपद नहीं बनाना है। चर की घात अगर माइनस की है तब भी बहुपद नहीं होगा, और चर की घात अगर बटे में है तब भी बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर संख्या की घात माइनस में है, संख्या वर्गमूल के अंदर है, संख्या बटे वाली है, संख्या बटे के नीचे है, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम बस अपने चर को देखेंगे, चर की घात को देखेंगे, ठीक है। तो हमने ये 4 कंडीशन कर दी, ये चारों कंडीशन बच्चों आपको याद रखनी पड़ेगी। और अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर आधारित। चलो तो मुझे बताओ, ये जो यहाँ पे मैंने पहली चीज लिखी है, इसको बहुपद कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ या ना? यस मैम। यस ठीक है, ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर है एक्स, पूर्ण ठीक है। संख्या में। हाँ, माइक ऑफ कर दो। चर है एक्स, एक्स भले ही यहाँ पे 3 बार लिखा है तो चर एक्स ही ना। एक्स की घात पहले 5 पूर्ण संख्या, एक्स की घात 3 पूर्ण संख्या, एक्स की घात 1 पूर्ण संख्या, सारी की सारी घातें पूर्ण संख्या थी, तो हम कहेंगे हाँ इसको बहुपद बोल सकते हैं। क्या उदाहरण नंबर 2 को बहुपद कह सकते हो? नो मैम। नहीं, नो मैम। क्योंकि यहाँ पर चर है एक्स, एक्स की घात पहले थी 2, यहां तक सब ठीक था। इस 2 ने कोशिश की इसको बहुपद बनाने की, लेकिन इस एक्स की घात थी 3/5, तो हमारी घात आ गई बटे में, तो हम कहेंगे ये बहुपद नहीं बन सकता, ठीक है। अगला बताओ, इसको बहुपद कहोगे? नो मैम। क्यों? नो मैम। क्या कारण? नीचे आ जाए, नीचे आ गया हर। बिल्कुल, क्योंकि y जो है वो बटे के नीचे बैठा है, हमें नहीं चाहिए भाई। चर ना तो वर्गमूल के अंदर जा सकता, चर ना तो बटे के नीचे आ सकता। अगर कहीं पे ऐसा दिख रहा है तो उसको साफ मना करो कि भैया तुम बहुपद नहीं बन सकते, ठीक है। ये वाला बताओ। नो। ठीक है, इसको भी बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी वही हुआ कि बटे के नीचे आ गया। तो इसमें भी पहला जो ऑप्शन है वो बहुपद है, और बाकी ऑप्शन जो है वो बहुपद नहीं है। लेकिन ये चारों के चारों ही क्या है? तो ये चारों के चारों ही बीजीय व्यंजक है, क्योंकि चारों के पास चर भी है, अचर भी है, संक्रिया भी है, तो बीजीय व्यंजक तो बन गए। लेकिन हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं बन सकता, ये हमने देख लिया था, और यहाँ पे भी वही चीज सच साबित हुई कि चारों के चारों बीजीय व्यंजक थे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही बहुपद बन पाया, 3 बहुपद नहीं बन पाए। चलिए अगला बताइए, ऑप्शन नंबर 4, क्या इसको बहुपद कहोगे? इसको? नो मैम। क्या कारण है? नो मैम। हाँ, कारण भी बताओ ना। चर रूट के अंदर है। बिल्कुल, क्योंकि चर है, टी चला गया वर्गमूल के अंदर, जो कि नहीं चाहिए। हम अपने टी को, अपने चर को वर्गमूल के अंदर नहीं भेजेंगे। इसका बताओ, इसको बोल पाओगे बहुपद? नो मैम। नो मैम। क्यों? क्यों नहीं बोल मैम पाओगे? घात ही नहीं है। अरे घात नहीं है, बट घात होती है। Yes, जैसे मैंने ma'am. लिखा ना यहाँ पे x, इसका मतलब x की घात 1, मैंने लिखा y, मैंने लिखा z, मैंने लिखा e, मतलब सबकी घात 1 1, ठीक है। तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे y की घात बेशक कुछ लिखा नहीं है, पर इसका मतलब है कि y के पास 1 है घात में। अब इसका आंसर यस है, क्योंकि आप कहोगे वर्गमूल आ गया, Yes, ma'am. तो वर्गमूल बच्चों संख्या के ऊपर है, चर का, हमारे y का इस वर्गमूल से कुछ लेना देना नहीं है। y अपना बाहर बैठा था, y की घात में 1 था, 1 पूर्ण संख्या होती है, तो हम कहेंगे हाँ ये बहुपद बन गया, ठीक है। जब चर वर्गमूल के अंदर हो तो बहुपद नहीं कहना है, लेकिन अगर चर बाहर घूम रहा है, संख्या वर्गमूल के अंदर है, तब बहुपद बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर बताओ, फिर क्वेश्चन हम करेंगे पोल में अगला।
ये एक बीजीय व्यंजक है, पर क्या इसको बहुपद बना सकते हो? नो मैम। नो नो मैम। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये चर वर्गमूल के अंदर बैठा है। अगला जो बीजीय व्यंजक है इसको बहुपद बोल सकते हो? यस मैम। यस मैम। बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी ठीक है। चर की घात 1 है और वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो फिर से वही चीज यहाँ पे रिपीट होगी। फिर से वही चीज यहाँ पे रिपीट होगी कि बच्चों ध्यान से सुनो, जिसने अभी तक उस लाइन को नोट नहीं किया प्लीज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो, कि इस गणित में, ठीक है, जितने भी बीजीय व्यंजक है, इस गणित में जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं वो बहुपद बिल्कुल सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं बन सकते। कुछ कुछ बनेंगे, कुछ कुछ नहीं बनेंगे। उदाहरण आपके सामने दिया है, दोनों बीजीय व्यंजक थे, एक बहुपद बन गया, एक नहीं बन पाया। लेकिन अगर मैं इसी लाइन का उल्टा कर दूं कि भाई बच्चों जितने भी बीजीय व्यंजक हैं वो तो बहुपद नहीं हो सकते, लेकिन जो सभी बहुपद है क्या वो बीजीय व्यंजक होते हैं? यस मैम। पक्का? यस मैम। बिल्कुल, क्योंकि बहुपद है क्या? बहुपद एक खास तरह का बीजीय व्यंजक है। तो अगर किसी चीज को बहुपद बनना है तो उसको बहुपद बनने से पहले बीजीय व्यंजक होना पड़ेगा। सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, लेकिन सभी के सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं 100%। क्योंकि बहुपद निकला कहां से है? तो बहुपद निकला ही बीजीय व्यंजक से है। पहले बीजीय व्यंजक इस दुनिया में आया, उसके बाद बहुपद आया। अगर बीजीय व्यंजक ही नहीं होता तो बहुपद भी शायद नहीं होता। ठीक है, तो इस लाइन को नोट कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से कि जितने भी बीजीय व्यंजक हैं वो सभी तो बहुपद नहीं होते, पर जितने भी बहुपद हैं वो सारे के सारे बीजीय व्यंजक होते हैं। चलिए, तो अभी ये 2 लाइनें हमने कर ली और अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। तो अभी बारी आती है टेस्ट की, जो कि होगा पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। बिल्कुल अच्छे से उस क्वेश्चन का आपने जवाब देना है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। बस ये 2 लाइनें अच्छे से पढ़ लो कि जितने भी बीजीय व्यंजक है बहुपद नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी बहुपद हैं वो सभी बीजीय व्यंजक होंगे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए आप सभी के सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। सवाल ये पूछ रहा है, बच्चों बताओ कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? जितने भी इस गणित में बीजीय व्यंजक हैं क्या वो सभी बहुपद बन सकते हैं? अगर आपको लगता है कि हाँ बन सकते हैं तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करो। अगर आपको लगता है नहीं, कुछ बीजीय व्यंजक तो बहुपद बन जाएंगे पर कुछ नहीं बन पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दो। ठीक है, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद बन सकते हैं क्या? अगर लगता है हाँ तो ए पे टिक करो। अगर लगता है नहीं, ऐसा नहीं होता, सभी नहीं बन पाते, कुछ बन जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, तो फिर बी पे टिक कर दो। सभी कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया हो। इतना सब हमने पढ़ लिया, पूरा आधा घंटे हम अच्छे से पढ़े इसके बारे में। तो इसके बारे में जितना भी समझ आया, जो भी समझ आया, बस उसको याद रखो अपने दिमाग में और आंसर दे दो। सोलह बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। क्लास में हमारे पास जो है वो भी 29 बच्चे हैं, 29 स्टूडेंट्स हैं। और क्वेश्चन बिल्कुल भी कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, या तो हाँ या तो ना। सभी बीजीय व्यंजक बहुपद अगर आपको लगता है कि बन सकते हैं तो ए पे टिक करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं बनते, कुछ कुछ बनते हैं, कुछ कुछ रह जाते हैं, तो फिर बी पे टिक करो। अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है पोल में आंसर कर देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में जाकर के। तो 6 बच्चों ने कहा कि हाँ
सभी बीजे व्यंजक बहुपद होते हैं, और बाकी बच्चों ने कहा कि ना सभी बीजे व्यंजक बहुपद नहीं होते। तो मैं आपको एक उदाहरण अगर दूं, मैं आपको बोलूं ये x है, x की घात -2 है जमा 8 है, क्या ये बीजे व्यंजक है? नो मैम। नो मैम। ये बीजे व्यंजक नहीं है। नो मैम। क्यों? मैम है बीजे व्यंजक। ऋणात्मक में है मैम बीजे व्यंजक है। मैं क्योंकि बीजे व्यंजक बोल रही हूँ, मैं बहुपद नहीं बोल रही ना। हाँ भाई, ये बीजे व्यंजक कहता है कि मेरे को आप 3 चीजें लाके दो, चर अचर संक्रिया, मैं उसको बीजे व्यंजक बना दूंगा। हमने दे दी, चर दे दिया, अचर दे दिया, संक्रिया दे दी, तो ये बीजे व्यंजक बन गया। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या ये बहुपद है? नो मैम। नो मैम, बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसकी जो चर है, चर की जो घात है वो नेगेटिव है, माइनस है, और ये पूर्ण संख्या नहीं होती। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट होगा। यहीं पे देख लिया भाई, सभी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने एक को ही देख लिया और आंसर मिल गया कि ये जो चीज है वो बीजे व्यंजक तो बन जाएगी पर बहुपद कभी नहीं बन पाएगी, इसलिए हम इसको ना कहेंगे। और मैंने ये लाइन आपको 3-4 बार रिपीट भी करवाई थी कि जो सभी बीजे व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। तो फिर क्यों 4 बच्चों ने क्यों गलत किया? कहाँ पे? 4 नहीं, सॉरी 6-7 बच्चों ने गलत किया, 6 बच्चों ने ना। हाँ, तो क्यों गलत हुआ भाई? ध्यान से सुना करो ना, मैं कहती हूँ मेरी हर एक लाइन को भी सुनोगे तो भी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो अभी 6 बच्चों ने गलत कर दिया है, उन्होंने कहा कि हाँ सारे के सारे बीजे व्यंजक बहुपद होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। बीजे व्यंजक सभी के सभी बहुपद नहीं बन पाते, सिर्फ वही बीजे व्यंजक बहुपद बन पाते हैं। देखो लिखा भी है, सिर्फ वही बीजीय व्यंजक बहुपद बनेंगे जिसमें चर की सभी घात पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। और अभी के लिए चैट फिर से ऑफ हो चुकी क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है पोल में। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपने बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से, ये चारों बीजीय व्यंजक हैं, इन सभी में से कौन है जो बहुपद बनेगा। ये चारों के चारों बीजीय व्यंजक है ना, लेकिन हमें पता है सारे के सारे बीजीय व्यंजक तो बहुपद नहीं होते। तो ऐसा ही यहां पर भी हुआ कि चारों बीजीय व्यंजक थे, पर इन चारों में से जो बहुपद है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन बनेगा, उसको ढूंढो और पोल में आंसर करो। अब जिन बच्चों ने पूरा क्लास अच्छे से सुनी समझी वो सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर किसी का मन में डाउट रहा तो गलत आंसर आ सकता है, या किसी ने क्लास को नहीं सुना तो भी गलत आंसर आ सकता है। तो जिनके मन में डाउट है कोई बात नहीं, आंसर दे दो, सही होता है ठीक है, गलत होता है समझा देंगे। पर जिसने शुरू से ही नहीं ढंग से सुना उसका तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, चलो सभी आंसर कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। चौदह बच्चों ने आंसर दे दिया है। सही आंसर, अच्छा अभी आपको दिख जाएगा। और हाँ, आंसर नहीं बताना है, बाकी आप अपना आंसर दे दो, ठीक है। मैम दे दिया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है। थोड़ी देर में पोल भी एंड हो जाएगा, तो इसलिए बस देखना ही है ना कि कौन बहुपद बन सकता है कौन नहीं बन सकता। जो बहुपद बन सकता है उसको चुनो, उसको ढूंढो और उत्तर दे दो। 20 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 22 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है प्लीज अपना आंसर पोल में जाकर के कर देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में ही जा करके, और देखते हैं इसका आंसर कितना क्या होगा, बताओ। मैम डी। तो इस बार भी 6 बच्चों का गलत है। ऑप्शन नंबर ए को हम बहुपद नहीं कह सकते क्योंकि यहां पर जो चर है वो y है और y वर्गमूल के अंदर चला गया है, हमें नहीं चाहिए भाई। अगर चर वर्गमूल के अंदर बैठा है तो नहीं, उसको बहुपद नहीं बोल सकते। पीछे हमने 4 कंडीशन तो पढ़ी थी, तो जिसने 4 कंडीशन अच्छे से सीखी होगी उसको याद रहा होगा।
कि अगर चर वर्गमूल के अंदर है तो वो बहुपद नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर बी भी गलत, क्योंकि अगर चर बटे के नीचे घुसा हुआ है, अगर कोई हमारा चर है XYZ ABCD, अगर वो बटे के नीचे लिखे गए हैं तब भी उसको बहुपद नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, क्योंकि यहां पर भी ये बटे के नीचे घुसा हुआ है, बटे के नीचे बैठा है। कौन? तो हमारा चर। चर को अगर लिखना है, पहली बात बटे के ऊपर लिखो, बिना वर्गमूल के लिखो, घात उसकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी गलत, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर m की घात 2 है और माइनस में 8 है। चर हमारा m था, ना तो ये m वर्गमूल के अंदर है, ना तो ये m बटे के नीचे है, ना इस m की घात माइनस में है, ना इस m की घात बटे में है। चारों कंडीशन थी, 4 कंडीशन होती है ना जो बहुपद नहीं बन सकते, चारों की चारों इसमें नहीं थी। इसका जो घात थी वो 2 थी और इसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को हम बहुपद कह सकते हैं, इनमें से किसी को बहुपद नहीं कह सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अभी के लिए इज दी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, उसको भी पोल में करेंगे। तो अगला सवाल आप सभी के सामने बच्चों आ चुका है। आपने यहाँ पे बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो बहुपद बन सकता है। ठीक है, जिसको आप बहुपद का नाम दे सकते हो। ठीक, पिछले सवाल की तरह ये क्वेश्चन है, तो इस बार इसको अच्छे से कीजिएगा बिल्कुल। जिसको आप बहुपद का नाम दे सकते हो उसको ढूंढ के निकालो और आंसर जो है वो पोल में जाकर के दे दो कि किसको बहुपद कहोगे। कौन ऐसा है जो बहुपद की कैटेगरी में जा सकता है? ओके, 15 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। किसको बहुपद का नाम दोगे? कौन आपकी नजर में बहुपद बन सकता है, उसको आपने जाकर के ढूंढना है और अपना आंसर जो है वो देना है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। 21 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। और फिर से वही चीज, अगर हमें लगता है कि कोई एक स्टूडेंट है जो पोल में आंसर कर ही नहीं रहा, पहली क्लास से लेकर के आज तक उसने पोल में आंसर ही नहीं किया है, तो उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि उनका क्लास में आना ना आना एक बराबर है। हाँ, खुशबू के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खुशबू के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, लेकिन बाकी बच्चों के पोल का ऑप्शन आता है। तो अगर कोई स्टूडेंट मुझे दिखेगा जो 3-4 क्लास में लगातार पोल में आंसर दे ही नहीं रहा या दे ही नहीं रही, तो मैं सर को बोल दूंगी उसके अटेंडेंस मत लगाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्लास में आया था या आई थी, क्योंकि पोल में तो आंसर है नहीं। तो क्लास को ऑन करके इधर उधर भाग गए हों, क्या पता, तो कुछ नहीं कह सकते ना। तो इसलिए जो पोल में आंसर नहीं देंगे उनका अटेंडेंस नहीं लगेगी। चलो मैम, आप पोल के रिजल्ट से अटेंडेंस लगाया करो। हाँ, अब से वही करेंगे, क्योंकि बहुत हो गया भाई, इतने दिनों से देख रही हूँ 5-6 बच्चे हैं लगातार आंसर नहीं कर रहे हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो इसके बारे में करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो अभी के लिए करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट मैम, सभी है। आप देख सकते हो वहां पर। हाँ, इस बार काफी बच्चों का सही था, तो वेरी गुड, क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर ए को हम बहुपद नहीं कह पाए, क्योंकि यहाँ पे जो चर था वो बटे के अंदर चला गया, सॉरी वर्गमूल के अंदर चला गया था, जो कि नहीं चाहिए। जो यहाँ पे था चर बटे के नीचे चले गए थे, नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में भी चर बटे के नीचे था, नहीं चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें चर की घात है पूर्ण संख्या और चर ना तो वर्गमूल के अंदर, ना तो बटे के नीचे, ना तो इसकी घात नेगेटिव और ना ही इसकी घात बटे में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा जिसको हम बहुपद का नाम देंगे। तो चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं। उस सवाल के लिए पोल जल्दी ओपन नहीं होगा, पहले मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगी, तो फिर से मेरी हर एक बात को अच्छे से सुनना, उसके बाद ही पोल नजर आएगा, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन को पहले तो सुनो।
सवाल अभी भी वही है कि इनमें से किसको, सॉरी चेंज हो गया सवाल, सवाल कह रहा है कि इनमें से किसको बहुपद नहीं कहोगे। ठीक है, कौन है जो बहुपद नहीं बन सकता। तो पोल अभी नजर नहीं आएगा क्योंकि अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा बहुपद, और जो आपको लगता है कि बहुपद नहीं बन सकता उसको ढूंढना है। ऑप्शन भी मैं बोल के लिख रही हूं तो अच्छे से सुनना। ऑप्शन नंबर ए है 2x-8। ऑप्शन नंबर ए में चर देखो, चर की घात देखो। अगर लगता है कि बहुपद बन सकता है तो इसको छोड़ दो, क्योंकि हमको वो ढूंढना है ना जो बहुपद नहीं बन सकता। अगर आपको लगता है ऑप्शन नंबर ए बहुपद है तो इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन है 3y⁻2 जमा 2y-1। अगर आपको लगता है कि इसको भी आप बहुपद कह सकते हो तो ऑप्शन नंबर बी को भी छोड़ दो। ठीक है, अगला ऑप्शन है x-वर्गमूल 3। यहां पर भी चर देखो, चर की घात देखो, लगता है बहुपद बन सकता है तो इसको भी छोड़ दो। ठीक है, आखिरी ऑप्शन है वर्गमूल के अंदर बैठा हुआ y, जमा का निशान 2। यहां पे चर को देखो, अगर लगता है बहुपद बन सकता है तो इसको भी छोड़ दो। अब चारों में से एक ऑप्शन ऐसा हुआ होगा जिसको आपने नहीं छोड़ा होगा क्योंकि वो बहुपद नहीं बन सकता, तो उस ऑप्शन को पकड़ के रखो और अब पोल में आंसर दे दो। अच्छे से करना, फिर से देख लो ऊपर से नीचे चारों के चारों ऑप्शन, चारों ऑप्शंस के चरों को ध्यान से देखो और पता करो कि किसको आप बहुपद का नाम नहीं दे सकते। कुछ उसने चर के साथ ऐसी गड़बड़, ऐसी छेड़खानी हुई होगी कि आपको दिख जाएगा कि भाई ये है जो मेरे लिए बहुपद का काम नहीं करेगा, जो मेरे लिए बहुपद नहीं बन सकता। ठीक है, चारों कंडीशन हमने पढ़ी है, उन कंडीशन को याद रखो और पता करो कि इन चारों में से कौन है जो बहुपद नहीं बन पाएगा। बहुपद कहता है कि चर की घात होनी चाहिए पूर्ण संख्या, और चर जो है वो नीचे नहीं जाना चाहिए, किसी चीज के अंदर नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव में घात ना हो, है ना, बटे में घात ना हो। ये सारी चीजें कहता है बहुपद चर के बारे में। तो अभी देखो कि किसको आप बहुपद नहीं कह सकते और उस ऑप्शन को पोल में बता दो। ठीक है, उस ऑप्शन को पोल में जाके टिक कर दो। 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी कोशिश करते रहो, ट्राई करोगे तभी आप आंसर तक पहुंचोगे। जिसको बहुपद का नाम नहीं दे सकते उसको ढूंढ के निकालना है। हाँ, जितना जितना भी समझ आया उस हिसाब से देखो। चारों ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में देखो चर की घात कितनी, दूसरे ऑप्शन में देखो चर की घात कितनी, तीसरे में देखो चर के साथ क्या किया, चौथे में देखो चर के साथ क्या किया। जो बहुपद नहीं बन सकता उसको ढूंढो। और ये भी याद रखो कि पिछले वाले क्वेश्चन में किस किस को बहुपद बनाने से मना किया था, क्या क्या उनके साथ हो रहा था कि हमने साफ मना कर दिया कि भाई ये तो बहुपद नहीं बन सकता। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा हो रहा होगा जिससे हम मना कर रहे होंगे कि भाई तुम तो बहुपद नहीं बन सकते। चलिए 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। करते हैं अभी हम 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया आंसर कर दीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको पोल सेक्शन में दिख ही रहा होगा। चलिए बताइए इसका आंसर, किसको बहुपद नहीं डी कह है सकते? मैम डी। ठीक है, आप कह रहे हो डी, क्यों, क्या हुआ डी में ऐसा? मैम वर्गमूल के अंदर है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा चर y था और y जो है वो वर्गमूल के अंदर बैठा था, नहीं चाहिए। अगर y वर्गमूल के अंदर चला गया है तो इसको हम बहुपद नहीं कह सकते। बाकी सभी यहाँ पे बहुपद है, इसलिए इनको छोड़ना था, इनको सिलेक्ट नहीं करना था। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी था जो बहुपद नहीं था, इसलिए ये सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बहुपद है क्योंकि देखो x की घात 1 है, पूर्ण संख्या है, तो ये तो बहुपद है। लेकिन हमें तो बोला था जो बहुपद नहीं है उसको ढूंढो, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये बहुपद था। ऑप्शन नंबर बी में देखा y की घात में 2, y की घात में 1, दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, बहुपद है, नहीं होगा सही आंसर। अगला ऑप्शन देखा तो x-वर्गमूल 3, वर्गमूल यहां भी लगा था, यहां भी लगा था, फिर आपने c को नहीं चुना, d को चुना। c में क्या हुआ ऐसा?
बताओ सी को क्यों नहीं चुना? ऑप्शन नंबर सी को क्यों नहीं आपने बोला कि ये बहुपद नहीं है? मैम ये अचर है वर्गमूल के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो चर यहाँ पे x है और x तो वर्गमूल से बहुत दूर है, x का तो वर्गमूल से लेना देना ही नहीं है। x की घात यहाँ पर है 1 और जो वर्गमूल के अंदर बैठा है वो है 3, मतलब की संख्या कुछ भी करे, संख्या वर्गमूल के अंदर बैठे, बटे के नीचे जाए, घात में नेगेटिव लिखे, घात में बटे वाली चीज लिखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है चर से। चर था x की घात में है 1, मतलब पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद है। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें तो ढूंढना है जो बहुपद नहीं है, तो वो था सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जो बहुपद नहीं बन सकता था, इसलिए ये राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो 4 मिनट में शायद ना हो, 3 मिनट में ना हो पाए, तो इसलिए अगले टॉपिक को अगले क्लास में ही शुरू करेंगे। अगला टॉपिक है वैसे बहुपद के प्रकार। अभी हमने सीखा कि बहुपद क्या होता है ना। अब हम अगली क्लास में सीखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, कैसे उसका नाम रखते हैं, कैसे उसको भी पहचानते हैं, सब कुछ हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।